जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं? दोस्तों, भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहते हैं। किस राज्य को कहते हैं दोस्तों? पंजाब को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा रिएक्टर था दोस्तों? अप्सरा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? दोस्तों, राजकीय भाषा कोंकणी है गोवा की। कौन सा राज्य की है दोस्तों? गोवा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष भारत गणराज्य बना था, तो बना था 1950 में। किस वर्ष बना था दोस्तों? 1950 में। पूरा डेट है 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? दोस्तों, भूटान की राजधानी है थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष में जारी किया गया था? दोस्तों, भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। कब जारी किया गया था? 1854 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड संबंधित था दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। किससे? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम था वायसराय हाउस। क्या नाम था? वायसराय हाउस नाम था राष्ट्रपति भवन का पूर्व नाम, यानी पुराना नाम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 6ठी सदी में। कौन सी सदी में? 6ठी सदी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। सॉरी दोस्तों, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? दोस्तों, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड से। कौन से राज्य से शुरू हुआ था दोस्तों? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? दोस्तों भारत का संविधान 2 भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? दोस्तों बिहार की जीवन रेखा कोसी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं दोस्तों? कोसी नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है फिल्म के क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर यानी कोणार्क स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? दोस्तों न्यायपालिका आती है संघ सूची के अंतर्गत। कौन सी सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत न्यायपालिका आती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन कानन स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान भी कहते हैं? दोस्तों हिंदू धर्म का संविधान मनुस्मृति को कहते हैं। किस ग्रंथ को कहते हैं दोस्तों? मनुस्मृति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में। कहाँ पे आयोजित हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहते हैं? दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। किस शहर को कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्तप्राय जीवों की सूची से। किससे? विलुप्तप्राय जीवों की सूची से रेड डाटा बुक संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। कौन से राज्य को कहा जाता है दोस्तों? केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? दोस्तों अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है महाभारत में। किस ग्रंथ में लिखा गया है दोस्तों? महाभारत में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान में सबसे पहले। किसमें? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कौन सी देश की? अमेरिका की है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। कौन थी दोस्तों? किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? दोस्तों लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। किसको दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और एग्जाम में आप भूलते नहीं हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 8 हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? दोस्तों आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। किस प्रकार का जहाज है दोस्तों? एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोंग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ हुई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एजोंग ला की लड़ाई 1962 में हुई थी चीन के साथ। कौन से देश के साथ हुई थी दोस्तों? चीन के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिनाका गीतमाला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था? दोस्तों बिनाका गीतमाला लोकप्रिय हुआ था रेडियो सिलोन के माध्यम से। किसके माध्यम से हुआ था दोस्तों? रेडियो सिलोन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों भारत में पहली जनगणना सर्वेक्षण हुई थी 1872 में। किस वर्ष में हुई थी? 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं? दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द ब्रह्म है यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? किस भारतीय दर्शन से संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है मीमांसा दर्शन से। किससे? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कृष्णा पेनगंगा संगम स्थित है तेलंगाना में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व आदिवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन, कौन सा निजी रेल स्टेशन स्थापित हुआ था? भोपाल में। कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों? भोपाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों अपनी आत्मकथा को लिखा था जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट ने? जहांगीर ने लिखा था। किसे? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिव सागर झील स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों धनतेरस के दिन पूजा की जाती है धनवंतरी की। किसकी? धनवंतरी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूल अधिकार में वर्णित है। किसमें वर्णित है दोस्तों? मूल अधिकार में वर्णित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? दोस्तों डायमंड हार्बर कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? कोलकाता नगरी को कहा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम। कौन सा राज्य है दोस्तों? असम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। कब शुरू हुई थी? 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहां पे है दोस्तों? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों RTI अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था? दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति एक शो है दोस्तों, वह प्रसारित हुआ था सन 2000 में पहली बार। कब प्रसारित हुआ था? सन 2000 में पहली बार प्रसारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी यकृत। कौन सी ग्रंथि होती है? लीवर यानी यकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यूएनओ का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति बनाए रखना। क्या उद्देश्य है? दुनिया में शांति बनाए रखना यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहला IIT स्थापित हुआ था खड़गपुर में। कहाँ पे?
खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कि कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर माना जाता है हॉकी को। किसको माना जाता है दोस्तों? हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।